भक्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार के दिन भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि शास्त्रों में कि इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। और गृहिणियाँ अगर व्रत ना कर पाए तो इस कथा को सुनने से ही अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। बस आप कथा को चलाकर छोड़ दें और अपना काम करती रहे, तो कथा भी हमारी संपूर्ण हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। आपके घर में सुख समृद्धि दोनों ही आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को हजार यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य रूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की अपार कृपा हम पर बनी रहती है। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैसृण्य तीर्थ में सोने का दी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के सामने बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी से ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपनी कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव को दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक पहुँच गए। वहाँ वह देव नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण सर्व रूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिनके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, यह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला होता है। आज प्रेम वश होकर मैं तुम्हें उसके बारे में कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है भगवान, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला यह व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण व्रत की पूजा धर्म प्रायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के आटे के स्थान पर साठी का आटा भी ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए, उसके बाद स्वर्ण भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का कथा का ये दूसरा अध्याय है। सूत जी बोले,
हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ भगवान, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। बुद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को बुद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह के से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य कर सत्यनारायण भगवान के व्रत इस तरह से भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। और जो भी इंसान इस व्रत को सुनेगा, अच्छे से ध्यान से इसको सुनेगा और उस पर अमल करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत कर था। मैंने तुमसे कहा, हे प्रिय, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस से इस व्रत को किया, हम सब इस व्रत को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व धान्य ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों से साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत या इसके बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का मैं उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से भी 4 गुना अधिक मिलता था। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आ गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में बैंकुट धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री भगवान सत्यनारायण की जय। सत्यनारायण व्रत की कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वह देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए।
राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर चला गया। साधु वेश्या ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का सारा वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को पूरा करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित और संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान से जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद सुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास राजा का धन पड़ा देख तो वह ससुर जवाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गई और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं। अब आगे की कार्रवाई की आज्ञा दी जाए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उससे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से वह भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आ गई। माता की कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करे भगवान। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है वो उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन धान्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो और उन्हें सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भी पहनाए और जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें वापस कर दिया। दोनों अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का 4था अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, वेश्या ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दी। उनकी थोड़ी दूरी जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडे, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वेश ने कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कह
वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेलपत्र पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर भगवान महान शोकातुर को रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपके माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो भगवान, पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु भक्तिपूर्वक वचन सुन भगवान प्रसन्न हो गए और फिर ससुर जवाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे क्या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक को सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को चला जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय शुरू होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख शान किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान नहीं किया और न ही अपने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के प्राप्त के बाद मनोप्रांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुपमा के उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाता है और वह बिना डर के जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है और सारे मनोरथ पूरे होकर वह मानव अंत काल में बैंकुट को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बुद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नामक का राजा दशरथ होकर बैंकुट को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को सारे चीर मोक्ष को पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म पर मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा कि इस व्रत की विधि, अगर आप इस व्रत को विधि विधान से करते हैं और पूर्णिमा के दिन से इसको शुरू करते हैं तो यह व्रत अत्यधिक जल्दी ही फलदायक होता है और सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा के स्थान पर रंगोली
बनाने के साथ उस रंगोली पर चौकी को रख देवें। फिर उस पर सतिया बनाते हुए उस सतिये पर केले का पत्ता रखकर सुंदर सिंहासन पर भगवान का चित्र अथवा शालिग्राम जी की और गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करने के बाद कलश को रख दें। सबसे पहले कलश की पूजा कर फिर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प ले, मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा और श्रवण सदैव करूँगा या फिर करूँगी। फिर पुष्प हाथों में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। योगवित पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और फिर मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, अब आप इसे स्वीकार कीजिए, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसे बोलते हुए इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा का पाठ करिए। ये सुनने के बाद भोग लगाए, आरती करके प्रसाद बांटे और बड़ों का आशीर्वाद ले। इस पूजा को और कथा सुनने में आप किसी विधान पंडित की भी मदद ले सकते हैं। कुछ लोग सत्यनारायण व्रत के दिन या फिर उसके पास मंदिर में दोपहर में होने वाली कथा या आरती में भी शामिल हो जाती हैं और फिर इस विधि विधान से अगर आप इस व्रत को करते हैं तो यह आपको शीघ्र ही फल देगा। फिर आपको क्या करना है कि इस पूजा और कथा को सुनने में आप किसी भी पंडित की भी मदद ले सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, चरणामृत तथा प्रसाद बाट प्रसाद को लाकर भोजन करने से पहले आप सत्यनारायण को भोग लगा सकते हैं। या फिर भक्तों, आप बिल्कुल आसान सा प्रोसेस भी आप इस व्रत में कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद भी आजमाया हुआ है और सच में ही यह व्रत हमें शीघ्र अतिशीघ्र फल देता है। अगर मान लो हम इस व्रत को करते हैं और मान लो बोल कर करते हैं इस व्रत को कि मुझे इतने व्रत करने हैं, ये व्रत वैसे तो 9 या 7 ही होते हैं, आप इनको कितना भी कर सकते हैं। अगर आप पूर्णमासी के दिन से ये व्रत को स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी फल की प्राप्ति होती है। आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन एक चौकी, जो जिसे कि हम काट की बोलते हैं, लकड़ी की, उसको लो आप और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की फोटो को वहाँ पर विराजमान कर दो। और आपको क्या करना है कि उसके सामने थोड़े से फूल रख दो, एक दीवा रख दो और भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा का आप एक कॉपी ले आओ और उसको सुबह नहा धोकर हर काम से निवृत्त होकर उस कथा को उधर अगर आप बोलते हैं बैठकर तो वह बहुत ही अच्छे से आपको फल देता है। और दिन में एक बार ही आपको भोजन करना होता है, वह भी मीठे का होता है, जैसे कि आटा तो हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं खाना, बस एक टाइम हमें कुछ भी मीठा खाना होता है। अगर आप इस तरह से इस व्रत को करोगे तो यह अति फलदायक होगा। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझको कमेंट में ज़रूर बताना। आप सबका साथ रहा तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। चलिए हम कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम श्री सत्यनारायण नमः। ओम नारायण नमः। भक्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार के दिन भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि शास्त्रों में कि इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। और गृहिणियाँ अगर व्रत ना कर पाए तो इस कथा को सुनने से ही अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। बस आप कथा को चलाकर छोड़ दें और अपना काम करती रहे तो कथा भी हमारी संपूर्ण हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। आपके घर में सुख समृद्धि दोनों ही आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य रूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की अपार कृपा हम पर बनी रहती है। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैसृण्य तीर्थ में सोनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के
सामने बताऊंगा, जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपनी कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव को दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक पहुँच गए। वहाँ वह देवों के देव नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण सर्व रूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिनके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, यह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला होता है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें उसके बारे में कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है भगवान, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला यह व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण व्रत की पूजा धर्म प्रायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के आटे के स्थान पर साठी का आटा भी ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वर्ण भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का कथा का ये दूसरा अध्याय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ भगवान, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। बुद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को बुद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूँगा।
यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह के से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य कर सत्यनारायण भगवान के व्रत इस तरह से भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। और जो भी इंसान इस व्रत को सुनेगा, अच्छे से ध्यान से इसको सुनेगा और उस पर अमल करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत कर था। मैंने तुमसे कहा, हे प्रिय, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस से इस व्रत को किया, हम सब इस व्रत को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व धान्य ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों से साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत या इसके बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का मैं उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियाँ रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से भी 4 गुना अधिक मिलता था। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आ गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैंकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री भगवान सत्यनारायण की जय। सत्यनारायण व्रत की कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वह देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा।
मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का सारा वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को पूरा करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित और संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान से जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देख तो वह ससुर जवाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गई और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, अब आगे की कार्रवाई की आज्ञा दी जाए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उससे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से वह भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आ गई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें भगवान। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है वो उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन धान्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो और उन्हें सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भी पहनाए और जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें वापस कर दिया। दोनों अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का 4था अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, वेश्या ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनकी थोड़ी दूरी जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है?
अभी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडे, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। विष ने कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर भगवान महान शोकातुर को रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपके माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो भगवान, पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु भक्तिपूर्वक वचन सुन भगवान प्रसन्न हो गए और फिर ससुर जवाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे क्या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक को सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को चला जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय शुरू होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान नहीं किया और न ही अपने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के प्राप्त के बाद मनोप्रांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुपमा के उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाता है और वह बिना डर के जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है और सारे मनोरथ पूरे होकर वह मानव अंतकाल में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बुद्ध
सत्यानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नामक का राजा दशरथ होकर बैंकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को सारे चीर मोक्ष को पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म पर मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा कि इस व्रत की विधि, अगर आप इस व्रत को विधि विधान से करते हैं और पूर्णिमा के दिन से इसको शुरू करते हैं तो यह व्रत अत्यधिक जल्दी ही फलदायक होता है और सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने के साथ उस रंगोली पर चौकी को रख देवें। फिर उस पर सतिया बनाते हुए उस सतिये पर केले का पत्ता रखकर सुंदर सिंहासन पर भगवान का चित्र अथवा शालिग्राम जी की और गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करने के बाद कलश को रख दे। सबसे पहले कलश की पूजा कर फिर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प ले, मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा और श्रवण सदैव करूँगा या फिर करूँगी। फिर पुष्प हाथों में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। योगवित पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और फिर मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, अब आप इसे स्वीकार कीजिए, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसे बोलते हुए इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा का पाठ करिए। ये सुनने के बाद भोग लगाए, आरती करके प्रसाद बांटे और बड़ों का आशीर्वाद ले। इस पूजा को और कथा सुनने में आप किसी विद्वान पंडित की भी मदद ले सकते हैं। कुछ लोग सत्यनारायण व्रत के दिन या फिर उसके पास मंदिर में दोपहर में होने वाली कथा या आरती में भी शामिल हो जाती हैं और फिर इस विधि विधान से अगर आप इस व्रत को करते हैं तो यह आपको शीघ्र ही फल देगा। फिर आपको क्या करना है कि इस पूजा और कथा को सुनने में आप किसी भी पंडित की भी मदद ले सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, चरणामृत तथा प्रसाद बांट प्रसाद को लाकर भोजन करने से पहले आप सत्यनारायण को भोग लगा सकते हैं। या फिर भक्तों, आप बिल्कुल आसान सा प्रोसेस भी आप इस व्रत में कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद भी आजमाया हुआ है और सच में ही यह व्रत हमें शीघ्र अति शीघ्र फल देता है। अगर मान लो हम इस व्रत को करते हैं और मान लो बोल कर करते हैं इस व्रत को कि मुझे इतने व्रत करने हैं, ये व्रत वैसे तो 9 या 7 ही होते हैं, आप इनको कितना भी कर सकते हैं। अगर आप पूर्णमासी के दिन से व्रत को स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी फल की प्राप्ति होती है। आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन एक चौकी जो जिसे कि हम काट की बोलते हैं लकड़ी की, उसको लो आप और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की फोटो को वहाँ पर विराजमान कर दो। और आपको क्या करना है कि उसके सामने थोड़े से फूल रख दो, एक दीवा रख दो और भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा का आप एक कॉपी ले आओ और उसको सुबह नहा धोकर हर काम से निवृत्त होकर उस कथा को उधर अगर आप बोलते हैं बैठकर तो वह बहुत ही अच्छे से आपको फल देता है। और दिन में एक बार ही आपको भोजन करना होता है, वह भी मीठे का होता है, जैसे कि आटा तो हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं खाना, बस एक टाइम हमें कुछ भी मीठा खाना होता है। अगर आप इस तरह से इस व्रत को करोगे तो यह अति फलदायक होगा। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझको कमेंट में ज़रूर बताना। आप सबका साथ रहा तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। चलिए हम कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम श्री सत्यनारायण नमः। ओम नारायण नमः। भक्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार के दिन भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ।
कहते हैं कि शास्त्रों में कि इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। और गृहिणियाँ अगर व्रत ना कर पाए तो इस कथा को सुनने से ही अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। बस आप कथा को चलाकर छोड़ दें और अपना काम करती रहे, तो कथा भी हमारी संपूर्ण हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। आपके घर में सुख समृद्धि दोनों ही आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को हजार यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य रूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की अपार कृपा हम पर बनी रहती है। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैसृण्य तीर्थ में सोनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के सामने बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी से ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपनी कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव को दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक पहुँच गए। वहाँ वह देव नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण सर्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिनके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। यह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला होता है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें उसके बारे में कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है भगवान, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला यह व्रत है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण व्रत की पूजा धर्म प्रायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के आटे के स्थान पर साठी का आटा भी ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वर्ण भोजन करें।
भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत, यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का कथा का ये दूसरा अध्याय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ भगवान, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। बुद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को बुद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह के से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य कर सत्यनारायण भगवान के व्रत इस तरह से भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। और जो भी इंसान इस व्रत को सुनेगा, अच्छे से ध्यान से इसको सुनेगा और उस पर अमल करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत कथा मैंने तुमसे कहा। हे प्रिय, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस से इस व्रत को किया, हम सब इस व्रत को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व धान्य ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों से साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत या इसके बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का मैं उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियाँ रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से भी 4 गुना अधिक मिलता था। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आ गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा
धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैंकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री भगवान सत्यनारायण की जय। सत्यनारायण व्रत की कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वह देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय से पूछने लगा, हे